वजन कम करने के लिए आपको इंडिविजुअल सॉल्यूशंस पे रिलाई करना बंद करना पड़ेगा। सो हनी एंड लेमन वाटर, जीरा पानी, फ्रूट जूस, जूस डाइट, एप्पल साइडर विनेगर, फैट बर्नर्स, कार्डियो, रनिंग, स्किपिंग, गोइंग टू जिम, ये सारी चीजें जो है ना स्पेसिफिक एक चीजें, कोई वेट लॉस का सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि तुम्हारा वेट बढ़ा जो है ना वो कोई एक चीज की वजह से नहीं बढ़ा है। वेट गेन होना ये लाइफस्टाइल या तुम्हारी आदतों की वजह से है। तो शायद तुम्हारा पाचन तंत्र सही नहीं था, शायद तुम जरूरत से ज्यादा खाना खा रहे थे, शायद तुम्हारी नींद सही नहीं थी, शायद तुम्हारा स्ट्रेस बहुत ज्यादा था, शायद तुम एक्सरसाइज नहीं करते थे, शायद तुम गलत तरीके का खाना बहुत खाते थे। कुछ इनमें से कोई भी रीजन हो सकता है और इनका कॉकटेल भी हो सकता है जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ा है। और तुम्हारा वजन ओवरनाइट नहीं बढ़ा, कोई भी रातों रात करीना कपूर से अदनान समी नहीं बना है। जोक है ये, इतना सीरियस लेने के बाद यू नो व्हाट आई मीन। तुम रात को पतले सो रहे हो, दूसरे दिन अचानक से मोटे हो गए, ऐसा नहीं हुआ था। जितना टाइम तुम्हारा वजन बढ़ने में लगा है ना उस पर ज्यादा फोकस कर लो, एक बार देख लो कि कितने साल, कितने महीने, कितने हफ्तों के बाद तुम्हारा वजन बढ़ा है। तो जब भी तुम तुम्हारा वेट लॉस का एक्सपेक्टेशन बनाओ ना तो रातों रात नहीं होगा, वो एक्सेप्ट कर लो। बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि सब महीने में 10 किलो, महीने में 15 किलो, 2 महीने में 20 किलो, नहीं होगा। बिकॉज वजन कम करना इज नॉट योर गोल। वजन जिसकी वजह से बड़ा है वो आदतों को रिवर्स करना इज योर गोल, एंड दिस इज व्हाट वी विल टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। बने रहो। नाउ बिफोर आई गो टू द सॉल्यूशन पार्ट, यू टू अंडरस्टैंड हमारा वजन क्यों बढ़ा था। हम सबको है ना हमारी बॉडी को चलाने के लिए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी को हम कैलोरी में मेजर करते हैं और वो कैलोरीज हमें मिलती है हमारे खाने में से। तो आपको कितनी एनर्जी चाहिए वो डिपेंड करता है आपके एज, सेक्स, हाइट, वेट और डेली फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स के हिसाब से। आपको पता कैसे चलेगा कैसे आपकी कैलोरीज को फाइंड आउट करना है? डोंट वरी, तुम्हें चाहिए दिन का 2000 कैलोरीज। अभी हम खाना कैलोरीज में तो नहीं खा रहे हैं ना, हम खाना खाते हैं रोटी, सब्जी, दाल, चावल, चिकन, सैंडविच, पोहा, इन सारी लैंग्वेज में, राइट? तो हमें पता कैसे चलेगा कि किसमें कितनी कैलोरीज है? दैट्स वेयर थोड़ा ट्रबल लाइज। बट उससे पहले तुम्हें समझना है कि जो तुम्हारी 2000 या 1500 या 1800 कैलोरीज है वो बैलेंस में आनी चाहिए। मतलब क्या है? बैलेंस ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। बिकॉज ये है 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसमें से हमारी कैलोरीज आती है और इन तीनों का हमारे बॉडी में कुछ न कुछ काम है। क्यों बैलेंस ज्यादा जरूरी है? इस मुझे 2000 कैलोरीज चाहिए और मैं 2000 कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट्स में से लूंगा या फैट्स में से लूंगा या सब्जियों में से या सिर्फ प्रोटीन से लूंगा, नहीं। ये तीनों का हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ काम है और तीनों का एक बैलेंस जाना जरूरी है। अभी आपको पता चल गया है कि कितनी कैलोरीज चाहिए और कहाँ कहाँ से आनी चाहिए। अब अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें 2000 कैलोरीज चाहिए और तुम 2500 कैलोरीज खा रहे हो रोज की रोज, है ना, और वो हफ्ते, महीने, सालों तक खा रहे हो, तो जो तुम्हारा एक्स्ट्रा कैलोरीज जा रहा है ना तुम्हारी बॉडी में, वो तुम्हारी बॉडी स्टोर करती है फैट्स के तौर पे। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी हमारे लिए सोचती है कि भाई ये डिमका फलाना भाई आज जरूरत से ज्यादा कैलोरीज इसलिए खा रहा है, एनर्जी इसलिए ले रहा है क्योंकि उसको फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो फ्यूचर पे वो हड़ताल पे जाने वाला है। तो जब भी जरूरत पड़ेगी तो मैं वो स्टोरेज में से कैलोरीज निकाल के इस भाई साहब को दे दूंगी, है ना। वैसा होता नहीं है। हम आज भी 500 ज्यादा खाएंगे, कल भी 500 ज्यादा खाएंगे और ये चलता रहेगा हफ्ते दर हफ्ते, एंड इवेंचुअली हम होंगे ओवरवेट। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी हमारे लिए सोच रही है। अभी हमें अगर इसको वेट लॉस में करना है, लाइक हमें अगर जो बढ़ाया हुआ स्टोर्ड एनर्जी है उसको कम करना है, तो क्या करना पड़ेगा? वो स्टोर्ड एनर्जी को यूज करना पड़ेगा, है ना। तो पढ़ना सिंपल है। तुम फिगर आउट करो कि तुम्हें कितनी कैलोरीज चाहिए दिन की। लेट्स से तुम्हें 2000 चाहिए मेंटेनेंस के लिए, राइट? अभी तुम 2000 की जगह पे 1500 खाओगे तो घाटा हुआ 500 का। इस घाटे को हम बुलाते हैं कैलोरी डेफिसिट। तुम्हारा वजन कम नहीं होगा जब तक तुम ये डेफिसिट नहीं लाओगे। एंड ऑफ। तुम्हें इसके आगे कुछ नहीं जानना है और तुम ये फैक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो तो ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं। तुम्हारी बॉडी को वजन कम करने के लिए कैलोरी डेफिसिट में लाना पड़ेगा। तो तुमने फिगर आउट किया तुम्हें 2000 कैलोरीज चाहिए, अब तुम 1500 खाओगे तो जो 500 का घाटा है तुम्हारी बॉडी को तो 2000 चाहिए ना, तो जो 500 कम पड़ रही है वो तुम्हारी बॉडी वो स्टोर्ड फैट्स में से निकालेगी। तो धीरे धीरे वो स्टोर्ड फैट्स में से एनर्जी यूज होगा, फैट्स कम होंगे और तुम्हारा वजन कम होगा। ही विथ मी? यहाँ पे है एक बहुत बड़ा एस्टेरिक्स कंडीशन अप्लाई। बिकॉज लेट्स से तुम्हें 2000 कैलोरीज चाहिए और तुम 1500 खा रहे हो, पर वो 1500
कैलोरीज, स्वीट, रिफाइंड शुगर, तली हुई चीज़ें, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, आइसक्रीम्स, इन सारी चीज़ों से आ रही है। तो शुरुआत में तुम्हारा वेट लॉस दिखेगा, बट ये जो कैलोरी डेफिसिट में से फैट बर्न होने का जो प्रोसेस है ना, उसके लिए जो हार्मोन्स चाहिए वो हार्मोन सही से बैलेंस में नहीं होंगे, बिकॉज तुम एक बैलेंस डाइट नहीं खा रहे हो, तुम रिलेटिवली अनहेल्दी चीज़ें खा रहे हो, तो तुम्हारा हार्मोन्स प्लेस में नहीं होंगे, तो कैलोरी डेफिसिट भी तुम्हें काम नहीं लगेगा। शुरुआत में शायद तुम्हें वेट ड्रॉप दिखेगा, बट वेट लॉस इज नॉट द अल्टीमेट गोल। वेट लॉस का क्या अचार डालेंगे हम जब आपको पीसीओएस या थायराइड या डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल जैसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बिकॉज दोज आर मोर इम्पॉर्टेंट। तुम वजन कम कर रहे हो ओवरऑल हेल्थ के लिए, सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर लूजिंग वेट, यू आर डूइंग कैलोरी डेफिसिट बट इन द राइट वे, बिकॉज शुरुआत में तुम्हें वजन लॉप होते दिखेगा, बाद में वो अटकेगा और वो जाएगा रिवर्स। देन बहुत सारे लोगों को ये कंप्लेन रहती है कि सर हम तो खाना खाते ही नहीं है, उसके बाद भी हमारा वजन बढ़ता जा रहा है और कम नहीं हो रहा। व्हाट डू वी डू? बिकॉज तुम सही तरीका का खाना नहीं खा रहे हो। सही तरीके का खाना इज नॉट अवॉइडिंग द जंक फूड बट एडिंग carbs, proteins, fats, vitamins, minerals, water, prebiotics, probiotics, fiber on a regular basis in a right amount. What is the right amount? It will be defined on your goal. अगर तुम्हें वजन कम करना है तो वो कैलोरी डेफिसिट में होना चाहिए। क्या अभी ये तुम समझ गए ना कि भाई तुम्हें कितनी कैलोरीज चाहिए, वजन कम करना है तो कम खाना पड़ेगा, और कम खाना बैलेंस में से आना चाहिए। या इतना समझ गए? अब आते हैं 2-3 और फैक्टर्स, बिकॉज ये फंडामेंटल्स, ये फाउंडेशन है, इसके ऊपर कुछ और प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा गट हेल्थ सही नहीं है, तुम्हारा गट में जो बैक्टीरियाज है उनका बैलेंस ऊपर नीचे हो गया है। क्यों हुआ है? बिकॉज तुम सालों से बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे थे, तुम्हारा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था, तुम मूवमेंट नहीं करते थे, तुम सोते नहीं थे सही से, कुड बी द रीजन। तो यू हैव टू फिक्स योर गट हेल्थ फॉर द कैलोरी डेफिसिट वाला प्रिंसिपल टू वर्क। कैसे करना है? देन अनदर फैक्टर इज स्लीप। अगर तुम सही से सो नहीं रहा, तुम लाइक गैस, नींद का क्या लेना देना है इसके साथ? कैलोरी डेफिसिट का जो प्रोसेस है उसको सही से चलाने के लिए जो हार्मोन्स चाहिए, जो एंजाइम्स चाहिए, जो भी अदर केमिकल्स चाहिए, जो प्रोसेस है, सही से रिकवरी होना, ये सब कुछ नींद में होता है। तुम्हारी बॉडी हिसाब किताब नींद में करती है कैलोरीज का, तो उसके लिए स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट सेइंग कि 6 से 8 घंटे या 10 घंटे सोना है, यू हैव टू फिगर इट आउट फॉर योरसेल्फ, बिकॉज हम सब का इंडिविजुअल क्रोनोटाइप होता है कि हमें कितनी कितनी नींद चाहिए। मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि जल्दी सो जाओ जल्दी उठो, मैं रेगुलर स्लीप शेड्यूल होना चाहिए। रात को 2 बजे सोना है तो रात को 2 बजे सो, पर रोज रात को 2 बजे सो। आई ऑलरेडी हैव, तो स्लीप हो गया, गट हेल्थ हो गया, एंड लास्टली फिजिकल इनएक्टिविटी। बिकॉज हम सब लोग ऐसा लगता है कि यार हम सिर्फ खाने पे ध्यान दे देंगे ना, जो भी हमसे 100% होता नहीं है, सब हो जाएगा। नहीं, ह्यूमन बॉडीज, हमारी बॉडीज जो है वो डिजाइंड हुई है मूवमेंट के लिए, तो मूवमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें दिन में एटलीस्ट में मूव करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू फाइंड योर ओन मोजो। आई डोंट वांट टू डू गो टू जिम एंड वर्क आउट। इफ यू एंजॉय डूइंग दैट, डू इट, बट इफ यू डोंट, देन a lot of other options are there. If you like walking, go for a walk. If you like jogging, go for a jog. Dance, do yoga, do Zumba, do skipping, do cycling, swimming, play any sport, badminton, cricket, football, whatever. बट ये सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, इनमें से कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे, बिकॉज हमारा लाइफ बहुत सेडेंटरी हो चुका है। एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग ऑल दीज इन कॉम्बिनेशन, आप अच्छे से वेट लॉस देखना शुरू करोगे। बट याद करो, शुरुआत में मैंने आपको क्या बोला था? वेट लॉस इज नॉट योर अल्टीमेट गोल, वेट लॉस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ डूइंग दीज प्रोसेसेस। तो जब भी तुम कोई कोच के साथ या न्यूट्रिशनिस्ट के साथ काम कर रहे हो, तो डोंट आस्क फॉर अ वेट लॉस डाइट प्लान। कुछ डाइट प्लान आपको 100 रुपये में नहीं, फ्री में इंटरनेट पे मिल जाएंगे, बट वो डाइट प्लान को तुम्हारी लाइफ में कैसे फिट करना है ताकि तुम उसको कभी भी छोड़ ना सको। ये आदतों को तुम्हारी लाइफ में ऐसे फिट करना है कि वो आदतें पनिशमेंट ना लगे, वो बहुत ज़रूरी है, सो दैट तुम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से फॉलो कर सको। इट्स नॉट अ पोलियो का टीका। वेट लॉस इज नॉट पोलियो का टीका कि तुमने टीका लगा लिया पोलियो वापस से नहीं आएगा। ये लाइफस्टाइल कंडीशन, तुम्हारी आदतों की वजह से तुम्हारा वजन बढ़ा है, तो वो आदतें जब तक नहीं बदलोगे तो तुम्हारा वजन वापस से बाउंस बैक होता रहेगा। एंड दिस इज
period. Like there is no other way about it. तो कुछ सवाल होता है तो मुझसे पूछो तुम कमेंट सेक्शन में, एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज इससे डिटेल्ड गाइड आपको नहीं मिलेगा वेट लॉस के बारे में.